अगर असरार साहब आपने जाना ही था, इतना बड़ा कारवां जो है आपके पीछे, कम से कम उनसे मुलाकात की होती, काश हमसे मुलाकात की होती। ये दुख आज नहीं देखना पड़ता। आखिर इंसान को तो जाना ही है। असरार साहब के बारे में इतना ही कहूँ, एक अच्छे इंसान थे। कभी खुद पे महसूस नहीं ये नहीं किया कि मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ। DYSP बहुत बड़ी रैंक होती है आज के इस दौर में। जब भी असरार साहब घर आया करते थे, एक छोटे से छोटा अदना हो, जैसे ये बच्चा है, इस बच्चे के साथ इसका क्या व्यवहार था, अपने घर वालों के साथ, जितने भी यहाँ पर बाशिंदगान हैं उनके साथ कितना इनका रिवाज था, बहुत अच्छे से चलते। सबसे खुशी सी बात है कि गांव के अंदर बहुत सारे गरीब परिवार भी है, उनसे ये अलग अपने अंदाज में मिला करते थे। उनके लिए राशन पानी, जो भी खाने पीने की ज़रूरियात है, किसी को पैसे देना, ये हमें पता है, ये दूसरे को नहीं बताता। ये इसका अपना पर्सनल एक इंडिविजुअल काम हुआ करता था, अपने पैसे से, अपने खर्चे से दूसरे को चलाना, ये बहुत बड़ी बात है। इतना यूथ है अभी मुकामी शाहवली के अंदर, कहीं ना कहीं हमें उसके ऊपर एक बहुत बड़ा नाज हुआ करता था कि असरार साहब आगे बढ़ेगा, आने वाले हमारे बच्चे, उनका एक भविष्य था ये। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है, आज जब हमने सुबह इस चीज़ को पढ़ा, इस चीज़ को देखा, एक बहुत बड़ा शॉक लगा, जो नहीं होना चाहिए था। हमें इस बात का भी गर्व है कि इन्होंने अपनी जान को देश के लिए आज न्यौछावर किया है। 2010 में असरारुल हक साहब भर्ती हुई है, जो हमें अभी गुलाम अहमद पीर साहब बता रहे हैं। यही तो एक इंसान के लिए बहुत समझने की बात है कि एक नौजवान अफसर हमारे इस इलाके का कोपारा, उनकी यही मकाम शाहवली बमहमा दरहमा दुर्गमला, हमारे इस इलाके का एक अफसर, नौजवान अफसर, हुनगार, एक छोटा अफसर। और हमें ये आश थी कि ये हमारे गाँव का, हमारे इलाके का कल तक ये बड़ा अफसर होगा, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये शहीद हो जाएगा। ये तो अल्लाह का करना है, अब अल्लाह इसको जन्नतुल फिरदौस अता करे। कल ही हम 11 बजे 20 मिनट हमने सुना है कि नवगांव पुलिस स्टेशन में बम धमाका हो, उसमें असरारुल हक साहब भी आए। ये कि वो इंस्पेक्टर साहब थे, बन गए हैं। लेकिन अफसोस है हमारे लिए, हमारे इस इलाके के लिए, खासकर हमारे गाँव के लिए, हमारे गाँव के जो ये हमारे ये बच्चे जवान बच्चे, इनके भी लिए बदकिस्मती है कि ऐसे जवान हमसे खो गया। हम कह नहीं सकते हैं इस बारे में कि ये हमारे इलाके के लिए, ये हमारे इस गांव के लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है। एक अफसर ना होने के बाद, एक जवान अफसर, इतना तालीम होने के बाद, इतना अफसर बनने के बाद, लेकिन इसमें कितनी नरमी थी, ये बात की बात नहीं है। अपने पीछे एक तो अपने गाँव को छोड़ लास्ट हो गया, दूसरा अपने परिवार में है उसका एक मास्टर, हेड मास्टर, फादर है कि अब बाप समझता है कि मेरा बच्चा मुझे कन देगा कल, लेकिन पता नहीं होगा कि ये खुदा के हाथ में कि बाप को ही कंधा देना पड़ता है अपने बच्चे को। अब उसके पीछे रह गए हेडमास्टर साहब, रिटायर आए हैं, हाजी हबीबुल्लाह शाह, और उसकी माँ है, और उसके बच्चे 3 हैं, और उसकी बीवी, और उसका भाई एक है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, और उसकी 2 बहन।